किसान कौंसलर कहाँ, इन्होंने तो लेडीज़ कौंसलर के मुकाबले में कोई काम नहीं किया जितना वो कर लेती हैं। ये एमपीए साहब जो हैं ये सरकारी पैसों को अगर लगा के पूरा काम नहीं कर सकते, इससे बेहतर तो मैं खुद हूँ जो अपनी जेब से खर्च करके इतने काम कर लेता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों और सुनने वालों को उबैदुर्रहमान सुलेमानी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट रिटायर्ड सूबेदार जमशेद तनोली साहब, जो कि अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां रहते हैं। अपने इलाकाई मसाइल को ज़्यादातर देखते हैं, सुनते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। खुद तक हो तो कर देते हैं, अगर काम बाला तक पहुंचाना हो तो वहाँ पर भी वो दरे नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सूबेदार जमशेद साहब, आज आप अवामी मसले में आए हुए थे, ऐसा क्या मसला था कि आपको इब्तिदाद में आना पड़ा? जी, सबसे पहले तो मैं अर्जेंट न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी ये आवाज़ आवाम तक पहुँच सकेगी ताकि आवाम को भी इसके बारे में आगाही हो। तो इस सिलसिले में आया था जी कि हमारा चमाटी 1 और 2 के तकरीबन 17-18 गाँव हैं, ठीक है, जो कि एक दूर दराज इलाका है यूनियन कौंसिल शहरवान के साथ, ठीक है। अभी इन्होंने मौजूदा डीसी साहब या मौजूदा एमपीए साहब जो हैं या चेयरमैन लोअर तनावल हैं, इन सब ने मिल के एक सेंटर जो पटवार सर्कल था उसको कुठियाला शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बल्कि कुठियाला भी नहीं है, कुठियाला से भी आगे शिफ्ट किया। तो मैं पहले एक प्रोग्राम था जिसमें मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी, इन तक भी ये बात पहुंचाई कि हमें तकलीफ़ है पटवार सर्कल कुठियाला की, क्योंकि हमारा रास्ता चूँकि पहले मानसेरा फिर एबटाबाद और फिर कुठियाला तक जाना बहुत मुश्किल है, आवाम बहुत गरीब है, ना तो इतना टाइम किसी के पास है ना इतना किराया दे सकती है, ठीक है। अब इसकी आखिरी एक बात, एक आदमी रह गए थे, वो थे डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, जिनके पास ये अख्तियारात हैं कि वो पटवारी को भेज सकते हैं। आज इस सिलसिले में मैं एबटाबाद आया था कि डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथ चेयरमैन चमाटी 1 चंद नवाज़ और चेयरमैन चमाटी 2 सैयद अज़हर हुसैन शाह भी थे, ठीक है, और भी काफ़ी लोग आए हुए थे, शहजाद बेरी के थे और इम्तियाज़ साहब थे कंगरबाला के। लेकर तो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ये बताया कि जी आप दौरा करें हमारे चमाटी 1-2 का, ताकि आपको ये एहसास हो कि चमाटी 1-2 के लोगों के लिए कुठियाला कितना मुश्किल है। अच्छा सूबेदार साहब, आपने डीसी साहब को अपने इलाके की दावत दे दी, वो आपके इलाके का विज़िट करें चमाटी का, तो क्या ये जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं इनमें से भी कोई इलाके का विज़िट करने गया है इस सिलसिले में कि पटवार सर्कल अगर कुठियाला में इस तरह रखा गया है तो चमाटी के लोग उन्होंने सोच समझ कर तो बनाया होगा कि चमाटी को क्या नज़दीक पड़ जाएगी कुठियाला? नहीं जी, ये जो अपने हमारे इलेक्टेड लोग हैं, सियासी लोग हैं, उसमें ख्वा चेयरमैन लोअर तनावल हैं या हमारे लोधी साहब हैं या अली खान जदून साहब हैं, ठीक है, ये बखूबी इस चीज़ से पहले ही वाकिफ़ हैं, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में ये वहाँ अक्सर नज़र आते रहते हैं, जाते रहते हैं वोटों के लिए। इनके जहन में पहले से ये बात मौजूद है कि चमाटी 1 और 2 के लोगों के लिए ये सर्कल कुठियाला जो है पटवार सर्कल बहुत दूर है। तो फिर उन्होंने मुंतकिल कैसे कर दिया? ये इन्होंने मेरी इन सब से बात हुई है, ये कह रहे थे कि ये जनाब डीसी साहब ने एक हुक्म दिया, उस पर कुठियाला मुंतकिल हो गया, लेकिन हमारी इनसे ये इस्तदा है कि कुठियाला अगर मुंतकिल हो गया तो पटवारी तो कम से कम 2 से 3 दिन हमारे हल्के में जाए, लेकिन अभी तक इन जो 3 वो और आज एक डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, चारों बड़ों तक ये बात पहुंचा दी है, लोगों को बहुत तकलीफ़ है। अगर हमारा अभी डीसी साहब ने तो हमें कहा है कि 16 के बाद एक इलाके का विज़िट भी करेंगे, मेरे साथ उन्होंने कमिटमेंट की है, ठीक है, वो एक उनको विज़िट करा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पटवारी भी जाएगा। अगर ये चीज़ें इस तरह हल हो जाती हैं तो हमारे अवाम को तकलीफ़ नहीं होगी। चलें, अच्छी बात है कि ये अफ़वाम व तफ़हीम से ये बातें हल हो गई हैं। अगर किसी सूरत में ये बात हल नहीं होती तो फिर हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सूबेदार साहब, काफ़ी अर्से से आपका एक मसला चल रहा था स्कूल के हवाले से, स्कूल में लाइटिंग नहीं है, बुनियादी सहूलियात वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इसी तरह वहाँ कोई पानी की स्कीम भी थी जो कि वहाँ पर
कागज़ों में तो है, बाकी ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है, तो इस हवाले से कुछ अपडेट करो। हाँ, उसमें ये थी, ये हमारी पानी की एक स्कीम थी जो वासा ने शुरू की थी 2007-8 में। 3 करोड़ रुपए इसके लिए आया था। ठीक है। और 2022 15 साल मुकम्मल होने तक भी वो पानी की स्कीम आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने उसके लिए 2 मुलाजम भी रख लिए। हमें उस मुलाजम रखने पे कोई एतराज़ नहीं है। वो मुलाजिम किस लिए रखे हैं? पानी की स्कीम है ही नहीं, पानी ऑन द ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो मुलाजिम रखने का जवाब क्या बनता? वो इन्होंने कागज़ों में अपनी स्कीम जो थी ये स्कीम किसने दी थी? ये दी थी MPA लोधी साहब ने। ठीक है। MPA लोधी साहब ने ये स्कीम दी थी 2007-8 में। उसके बाद 15 साल गुजरने के बाद भी अभी तक ये ना पाइप मुकम्मल हुए, ना इसकी कोई टैंकी है, ना पानी शुरू हुआ। इन्होंने कागज़ों में वो स्कीम मुकम्मल करके दे दी है और कंप्लीट हो गई है। इसको चेक किया जाए, जबकि ये स्कीम मुकम्मल ही नहीं हुई, तो इसके लिए 2 मुलाजम रख के गवर्नमेंट को क्यों लॉस दे रहे हैं? जबकि वो 3 करोड़ रुपया इनिशियल आया था, बाद में कितने पैसे आए थे, बाद में भी आए होंगे। ठीक है। लेकिन वो स्कीम ये मुकम्मल आज तक आपके कहने का मकसद ये है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद पानी ऑन द ग्राउंड उस तरह मौजूद नहीं है, पानी की स्कीम कागज़ों में तो है, बाकी वैसे नहीं है। नहीं, कागज़ों में सिर्फ है, सिर्फ ये कि 2 बंदे वहाँ से तनख्वाह लेते हैं और कागज़ों में वो स्कीम चल रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड वो स्कीम का पानी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ से आना है? टंकी में पानी अभी तक नहीं आया, लोगों के घरों में कहाँ जाएगा? लोगों के घरों में पाइप तक नहीं है। पाइप हमारे जो ख़ास तौर पे गांव कंगर पाई हैं, उसके पाइप हमारे जहाँ से गांव शुरू होता है वहाँ के ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसके नीचे भी तकरीबन 600 मीटर तो तकरीबन हमारा गांव है, उसमें कोई पाइप नहीं है, कोई चीज़ नामो निशान की नहीं है। और स्कूल की जहाँ तक आप बात करते हैं, हमारा मिडिल स्कूल भी 2006-7 में MPA कलंदर लोधी साहब ने दिया था और उसकी भी काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशनें भी दे चुके हैं। अली ख़ान साहब को भी दे चुके हैं, अपना MPA लोधी साहब को भी दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उस बिजली नहीं है उस स्कूल में। हमारा मिडिल स्कूल कंगर पाई हैं और बग़ैर बिजली के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी गर्मी है तो बच्चों का गुजारा किस तरह होता है? इस तरह मुमकिन है कि इतनी गर्मी में बच्चे तलीम हासिल कर सकें? कर तो नहीं सकते। पिछले 15 साल से यही काम जारी है। फिर तलीम का मेयार भी तो फिर ऐसे ही होगा जैसा वहाँ इसी तरह होगा। बस ये KP के गवर्नमेंट ने स्कूलों के लिए पता नहीं कितने अरब रखा था, वो किन स्कूलों के लिए रखा था वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंगर पाई के लिए तो 1 रुपया भी नहीं था, जहाँ पे ना बच्चों के बैठने के लिए ना बेंच है, ना वाशरूम है, ना पानी है। तो इस गर्मी में हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा सूबेदार साहब, आपके स्कूल की भी ये हालत है और इस तरह देखा जाए पानी की स्कीम वहाँ पर दी थी लेकिन है नहीं। वो ये यकीन दहानी वो करवाते भी हैं कि नहीं करवाते इस हवाले से कि पानी की स्कीम मुकम्मल करेंगे, या पानी की स्कीम अब गायब ही हो गई है? नहीं जी, सिरे से गायब हो गई है। वो उनके कागज़ों में कंप्लीशन हो गई है। ठीक है। उन्होंने किसी से साइन करवाए होंगे उस कंप्लीशन पे, मुझे नहीं पता किससे करवाए हैं। ठीक है। तो वो तो ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गया, ख़त्म। अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना उस पर। वो कितने अरसे से उस इलाके से मुंतहिब हो रहे हैं और वहाँ पर सड़कों की क्या हालात हैं? पिछले 20 साल से मुंतखब हो रहे हैं उस इलाके से। लेकिन हमारा तो एक मेन रोड है जो लसन ठकराल से कंगर पाई तक जाता है, ये तो इरा में ने डाला था और बाद में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने ये रोड दिया था। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने तो मेरे हिसाब से हमारे कोई इतना ख़ास नहीं था। हमारे ख़ास तौर पे कंगर पाई में तो ये एक पानी की स्कीम थी, एक स्कूल था, इन दोनों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, तो अवाम वोट भी देती है, सारा कुछ करती है, तो क्या इन्होंने आपके इलाके में किसान कौंसलर के बराबर कोई काम किए हैं? किसान कौंसलर कहाँ, इन्होंने तो लेडीज़ कौंसलर के मुकाबले में कोई काम नहीं किया जितना वो कर लेती हैं। पैसे दे के वोट लिए जाएं तो फिर काम तो नहीं होता, फिर तो पैसों के ही वोट होते हैं। तो क्या समझते हैं ऐसे नुमाइंदे अगर होंगे तो इलाकाई तरक्की मुमकिन है या नामुमकिन ही रहेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हमारा लोअर तनावल तो मुझे इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ख़ास तौर पे हमारा चमट्टी 1 और 2 है, ठीक है, ये तो और 20 साल पीछे चला गया आगे तरक्की करने के बजाय। इसमें देखें, हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे बच्चियों का स्कूल मिडल ज़माना दराज से उसको काया नोटिफिकेशन हो गया, पता नहीं वो नोटिफिकेशन कहाँ गया, वो हाई नहीं हो सका। हमारा बच्चों का स्कूल मैट्रिक तक है,
वो इंटर आज तक नहीं हो सका। हमारे बच्चे तालीम कैसे कहाँ हासिल तो करें? वो जो लोग हैं तो क्या फिर वो नकल मकानी कर लेते हैं, वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं या फिर तालीम से महरूम हो जाते हैं? नहीं, हमारे तो तकरीबन 50% से ज़्यादा 60% आबादी वो है जो हमारे 18 गाँव की जो मुख्तलिफ़ जगह पे शिफ्ट है, मानसेरा, एबटाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची में। ठीक है। कोई अपने बच्चों के तालीम के लिए, कोई रोज़गार के लिए शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये तो हमारे इलाके में जो अहम मसले हैं वो मेडिकल के मसले हैं। ठीक है। यूटिलिटी स्टोर वहाँ पे कोई नहीं है, नेशनल बैंक की कोई ब्रांच दे दें वहाँ पे कोई नहीं है, स्कूल हमारे वहाँ पे अपग्रेड नहीं किए जा रहे हैं, तो बस एक गली पक्की कर लेते हैं MPA साहब किसान काउंसलर की तरह या जनरल काउंसलर की तरह, तो बस वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम करवा दिया। वो तो कहते हैं मैंने अरबों के काम करवा दिए, आपके इलाके में कोई काम नहीं हुआ। अरबों के किराए होंगे जी, वो तो कहते हैं स्कूलों को भी अरबों के किराए, तो हमारे स्कूल में अगर अरबों के किराए होते तो वहाँ पे कोई फर्नीचर होता, कोई दीवार होती, कोई वाशरूम होता, कोई बिजली होती। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मुंतखब नुमाइंदों के लिए, अवाम के लिए? मुंतखब नुमाइंदों के लिए तो यही पैगाम है कि वो अल्लाह का खौफ करें। ठीक है। वो अगर गवर्नमेंट का कोई फ़ंड आता है तो उसको बिल्कुल मुनसफ़ाना और बराबरी की सतह पे लोगों पे लगाएं। और अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अगर आप अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कभी भी नहीं समझेंगे। आप अपने इलाके को देखें, अपने इलाके की तरक्की को देखें और फिर देखें जो हमारे इलाके की तरक्की के लिए बेहतर है, आप उसको चुनें। मैं किसी जमात का नहीं कहूँगा कि किस जमात को आपने वोट, जो शरीफ आदमी है उसको, जो भी शरीफ आदमी है जो इलाके की तरक्की के लिए काम करते हैं। अब ये MPA साहब जो हैं ये सरकारी पैसों को अगर लगा के पूरा काम नहीं कर सकते, इससे बेहतर तो मैं खुद हूँ जो अपने जेब से खर्च करके इतने काम कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूबेदार रिटायर्ड जमशेद तनोली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलाके के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश रहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।